Hello and welcome to Vakar Aryan Live. ये है मेरा हेडफोन शो। आ, आज के इस शो में मैंने पहले तो जो है वो फेस कैम करने की ठानी थी और मैं सामने आने वाला था, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो हमें दरपेश हैं, जिसकी वजह से मैं फेस कैम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा है कि हमारे साथ जो है ना आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब जफर इकबाल साहब। ये मसीही मुस्लिम मुकालमा से वाबस्ता हैं, अमीर हैं जमात के, उसके कायद हैं, उसके बानी हैं। और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनसे बहुत सारे तालिब इल्म जो मुस्लिम दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मुस्तफ़ीद होते हैं मसीही मुस्लिम मुकालमा की मदद में। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक मुतनाज़ा, बल्कि एक नहीं 3 मुतनाज़ा किताबों के हवाले से एक वीडियो जारी हो गई, जो मुबैना तौर पे मुतनाज़ा हैं। इन किताबों के हवाले से जो है वो कलीसिया पाकिस्तान में बड़ा जोश व जज़्बा एकदम से पैदा हो गया और लोगों ने जो है ये उस वीडियो को देखते ये तासुर जो है वो अब खुद में पाया है कि शायद ये किताब ये कह रही है कि किताब मुक़द्दस बदल चुकी है या मुनहरफ है। और इस मद में वो कहते हैं कि मुस्लिम साथी जो है, मुस्लिम दोस्त जो है, वो इसकी मदद से कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके इक़्तिबासात को गलत इस्तेमाल करते हैं, तोड़-मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं वगैरह-वगैरह। तो आज हम इस शो के ज़रिए जानेंगे कि क्या वाक़ई मुस्लिम दुनिया या बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुस्लिम मसीही मुकालमा के साथी हैं, वो इसी तरह कर रहे हैं? क्या वो वाक़ई इन इक़्तिबासात को तोड़-मरोड़ के पेश कर रहे हैं? तो हमारे साथ इस सब के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? शुक्रिया सर आपका। तो सर अब आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला इसके लिए। तो अब अच्छा सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आपने जो है ना अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब के पीछे जो है सैयद काज़ी साहब भी विराजमान हैं, जो मसीही मुस्लिम मुकालमा टीम के मेंबर हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, गुज़िश्ता दिनों आपकी एक वीडियो भी जारी हुई है, 44 मिनट के करीब है वो वीडियो, जिसमें जी आपने जो है वो मसीही दुनिया के एक खादिम बुज़ुर्ग पादरी साहब को जो है मुखातिब किया है। जी जी और उनकी तरफ से जो पिछले दिनों एक वीडियो आई थी उसके ऊपर आपने मैं चाहता हूं कि आप अगर मुख्तसरन उस वीडियो के हवाले से ज़रा, जो उसमें आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया था या बताया था, उसको काइंडली इख्तिसार के साथ हमें बता दें। वो हमारा मौक़िफ़ वकार भाई दरअसल ये था कि मोतज़बी कलाम मुक़द्दस तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने छापी। जी सर। उसमें हमारा तो कुछ लेना-देना नहीं था, लेकिन कुछ हमारे मुस्लिम नाज़रीन ने उसमें से इक़्तिबास जो थे वो पादरी शफ़ीक कमल साहब के साथ मुनाज़रों में जो थे वो इस्तेमाल किए। जी। तो पादरी शफ़ीक कमल साहब बजाए इसका कि कोई इल्मी रद्द कर देते, जी, जी। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी कहा कि ये मुसलमानों की साज़िश है हमारे खिलाफ, हुँ, कि उन्होंने हुँ। फरमाया कि ये कादियानियों की साज़िश है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कभी जी, जी। मैं उनके साथ ये मामला उठाऊँगा पीबीसी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी वालों से। हुँ। तो इस किस्म की बातें वो गुज़श्ता 2-3 साल से कर रहे थे। सर। तो मैंने उनसे एक बार बराह रास्त टेलीफ़ोन पर भी गुफ्तगू हुई थी, तो फ़ेसबुक पर भी 1-2 जगह पर लिखा कि जब आप अदालत में इस पर कानूनी चाराजोई के लिए जाएँगे तो हम इसमें फ़रीक बनेंगे। जी। तो साफ-ज़ाहिर है कि अगर आप एक मामला जो है उसको अदालत में ले जाते हैं और वो पब्लिकली चीज़ है, जिसको सब लोगों को इस्तेमाल करने का हक है, तो फिर हमें भी अपना मौक़िफ़ देने का हक है। हुँ। और पादरी वैसे साहब भी उ उस वीडियो में आप लोगों को ही बुनियाद बना के जो है वो तो वीडियो बनाई गई है बुनियादी तौर। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ़ ये था कि पादरी शफ़ीक साहब या तो हमारी साज़िश, हमारी से मुराद मुसलमानों की साज़िश साबित कर दें, हुँ। नहीं तो ये पीबीएस से जो इनका मामला है उसको वो खुद निपटाएँ, हमारा क्यों नाम ले रहे हैं? सही, बिल्कुल, ठीक है। दुरुस्त। इन्होंने ना तो ये करना छोड़ा, ना बहरहाल एंड पर इन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि पीबीएस और शफीक कमल साहब में सुलह हो गई है, और इस सुलह से जो है वो मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद पड़े हैं कि
मुसलमान जो है उनका तो मुंह काला हो गया है, यूं हो गया है, वो हो गया। भाई हमारा इसमें लेना देना ही क्या था? झगड़ा आप लोगों का था, हमारा तो था ही नहीं। तो फिर हमने मुनासिब जाना कि हम अपना जो है मौक़िफ़ वो बयान कर दें। वो सब लोगों के सामने है जो हमने वो बयान किया है। वो वीडियो तो अब अच्छा। अपलोड है ना, उसमें हम तरमीम तो जी, कर जी, नहीं सकते। माशाअल्लाह। जी, जी। अच्छा ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं पीबीएस के इस फैसले को, उनके इस रवैये को? सर देखिए, शख्सी रवैया जो होता है ना, वो जज़्बात के ताबे हो सकता है। ठीक है। लेकिन अदारे जो काम कर रहे होते हैं, वो एक पॉलिसी के तहत होते हैं, उनका एक जो होता है वो तरीक़ेकार होता है। हुँ। वो खूब सोच समझ कर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। हुँ। तो अगर पीबीएस ने एक गलत काम किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटीज़ में उलमा नहीं बैठे, वहाँ पर तो फिर मानना पड़ेगा कि जाहिल लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये ही नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। प्यारे भाई, बात ये है कि पीबीएस ने इस वो तरह से। किताब जारी की है, जिसके 18 मुसन्निफ़ीन हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो हर बंदा अपने-अपने शोबे में वो एक स्पेशलिस्ट है, कॉम्पिटेंट आदमी है। उसके मुकाबले में जी, जी। शफीक कमल साहब की हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। वो उनके मुकाबले में तो मोहतरम शफीक कमल साहब जो हैं वो एक अनपढ़ पादरी की हैसियत रखते हैं। तो पादरी साहब को ये सर, चाहिए था अपने कि मुक़ल्लिदीन में मैं गुज़ारिश ये करूँ, अपने मुक़ल्लिदीन के लिए वो मतलब जो भी हैं, ठीक है। सर, आप व पीबीएस के फैसले को ये समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था? पीबीएस की किताब जो भी शाये करे वो उसका दुरुस्त फैसला है। वो किताब की इशाअत के बाद शफीक कमल साहब से ब्लैकमेल हुई है, ये उनका गलत फैसला है। लेकिन ज़फ़र साहब, हमने तो ये सुना है, सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं जी, कि जी। आप जो हैं, बिलख़ुसूस आप जो हैं, वो जी। शफ़ीक कमल साहब पे इस कदर असरअंदाज़ हुए हैं कि आपने जो है उनको मजबूर किया है पीबीएस के खिलाफ भड़का के कि वो उठे और मसीहियों को आपस में दस्तों-गिरबां कर दिया है। अच्छा वक़ार भाई, मुझे ये बताएँ कि जी, जी। मोहतरम शफीक कमल साहब जो हैं वो कोई दूध पीते बच्चे हैं जो मैंने उनको एक टॉफ़ी कतई दी नहीं है, सर, कतई नहीं, ये कतई दूध नहीं। पड़ गए हैं। मुझे सर, ये उन्हीं बताएँ। के कोई हमनवा और उन्हीं की तरफ से इस तरह के बयान चल रहे हैं। नहीं, नहीं, अब देखिए वो जो मर्ज़ी कहते रहें, अब मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, मेरा उनसे जो भी एक मुनाज़रा हुआ है हमारी मुस्लिम नसीब मुकालमा टीम का, उसमें मुतज़्ज़ी कलाम मुक़द्दस का एक भी इक़्तिबास इस्तेमाल नहीं हुआ। हुँ, ठीक हुँ। है? तो ठीक, हमने ठीक। उनको कैसे प्रोवोक कर दिया भाई, आप मुझे ये भी तो बता दीजिए। नहीं सर, मैं भी इससे बेखबर हूँ कि आपने उनको कैसे प्रोवोक किया है। ठीक है? तो या तो फिर मैं तो खुद अब जानना चाहता हूँ। फिर हमारे पास कोई जादू की छड़ी होगी जो जिससे हम उनको रात में ख्वाबों में जाके डराते रहे और वो एकदम से उठकर पीबीएस के गले पड़ गए हैं, और तो मेरा तो ख़्याल नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया है। ठीक है? हमने उनसे सर, सिर्फ़ ये कहा था कि पीबीएस ने एक जो जी, जी। किताब जारी किया है, बराए करम आप उसको पढ़ लीजिए। अब जी, चलो जी। मुतज़्ज़ी कलाम मुक़द्दस में तो वो जो भी कहते हैं सो कहते हैं। अब मुतालियात इशाअत में भी हमने उकसाया है कि वो उसके खिलाफ जाएँ। हुँ, हुँ। मुतालियात इशाअत में भी तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने नोट्स दिए हैं। नहीं, वहाँ पर एक दूसरे साहब हैं, वो भी आप ही की टीम का हिस्सा हैं, मेरे दोस्त हैं वो भी, तो उनका नाम आता है। ए, कराची से ताल्लुक है उनका। बहरहाल नहीं, सर, ये तो मतलब एक ऐसी बात है जो ना समझ आने वाली है। शफ़ीक कमल साहब माशाल्लाह खुद बहुत समझदार इंसान हैं। ठीक है। 50 से ज़ायद मुनाज़रे कर चुके हैं, जी, और फिर ठीक है। 5 एमए भी किए हुए हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। तो उनको कम से कम मैं नहीं समझता कि किसी ने उकसाया होगा, वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुद किया है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। बहरहाल सर, मुझे ये बताइए कि क्या इन किताबों में जी, काट-छाँट मुमकिन है, जैसे कि शफ़ीक साहब या उनके जो अहबार हैं, वो समझ रहे हैं? प्यारे भाई देखिए, काट-छाँट करके वो अपना इमेज खराब करेंगे। ओरिजिनल जो है हुँ, हुँ। वो ओरिजिनल में वो किधर जाएँगे? ठीक है? अब तो पादरी शफीक कमल साहब की इस हलचल के बाद हमने ओरिजिनल किताब भी जो है वो खरीद ली है। आपको भी नुस्खा उसका चाहिए होगा तो हम आपको भी उसकी फ़ोटोकॉपी दे देंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर।
तो प्यारे भाई, जब असल किताब मौजूद है, वो ये मुतदबी कलाम मुकद्दस जो नया एडिशन निकालेंगे उसमें ये तहरीफ कर लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुस्बत पहलू होगा। आपको एक मजे की बात बता देता हूं, अगर आपके मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूं, अगर आप बुरा ना माने। जी जी बुजुर्गवार, जरूर, मैं बुरा नहीं मनाता। पादरी सीजी फाउंडर साहब थे, जिन्हें बरे सगीर में वो सेकंड पोलस भी कहा जाता है, यानी वो मनाद इतने बड़े पाए गए थे कि उनको कहा जाता है कि जैसे सेंट पॉल ने सारी दुनिया में मनादी की थी, तो बरे सगीर में उन्होंने की थी। उन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी थी, मिजानुल हक। जी ठीक है, आपने भी पढ़ी होगी। जी जी मिजानुल हक में पादरी साहब ने इस बात पर जोर दिया था कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ नहीं हुई। जी ठीक है। अच्छा, अब पादरी साहब को बरे सगीर से रुखसत हुए, मेरा ख्याल है कि 10-20 वर्ष भी नहीं गुजरे होंगे कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इनका जो दूसरा एडिशन छापा उसमें तहरीफ कर दी। तो मेरे पास हुस्ने इत्तेफाक से उसका पहला जो एडिशन था वो भी था और उसका दूसरा एडिशन भी था, और दोनों के दरमियान हमने वो डॉक्टर साजिद असदुल्ला साहब पीएचडी कर रहे थे, उनका मौजू था बरसगीर पाको हिंद में मसीही स्कॉलर्स का पेश करता कुरानी लिटरेचर। जी जी। तो इस ज़मन में उस किताब पर भी जो था वो मामला निकला, तो हमने उसकी तहरीफ के जो थे डॉक्टर साजिद असदुल्ला साहब ने वो सारे शवाहद जो है वो अपने मकाले में पेश कर दिए हैं। जी जी। तो भाई मेरे बात कहने की ये है कि ऐसा करने से कभी भी हकायक तो नहीं मिटते ना। हकायक या जो भी बात कही जाती है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। अच्छा, अब धोखा क्या दिया जा रहा है हमें, या मसीह के जो बोली वाली भेड़े हैं, देखने की बात यह है कि उनको धोखा क्या दिया जा रहा है। उनको धोखा ये दिया जा रहा है कि एक दूसरे के जो इन्होंने इल्जामात आयद किए थे वो वापस ले लिए हैं। ठीक है। अब पादरी शफीक कमल साहब एक बात बयान कर रहे हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी साहब के हवाले से, जनाब एंथनी समुएल साहब के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि बाइबल बदली तो हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ये अगर इल्जाम की हद तक देखें तो ये पादरी साहब का इल्जाम तो हो सकता है एंथनी साहब पर, लेकिन एंथनी साहब का तो पादरी साहब या किसी और पर इल्जाम नहीं है ना। पादरी साहब का तो चलो हम मान लेंगे कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन बयान वापस लेने की शक्ल में पादरी साहब जो है वो खुद झूठे साबित हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? सर मैं इस पे क्या तबसरा करूं, मतलब मंतकी अकली बात है। ठीक है। अच्छा, अब अगर एजाज लमुएल साहब अपना बयान वापस लेते हैं तो इस बात का उनको हक हासिल है, हमें इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन एक बंदा जो बड़े इतने अहम ओहदे पर फायज है, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का वो जनरल सेक्रेटरी है, वो बाइबल के मुतल्लिक बात करते हुए उसको ये नहीं पता कि वो मैं क्या रहा हूं। अब क्या वो जो अल्फाज वापस लेंगे उनके मुंह में वापस जाएंगे? अब प्रॉब्लम ये है कि या तो एजाज साहब गलत कह रहे हैं या पादरी शफीक साहब गलत कह रहे हैं। हमने तो ये स्टैंड लिया है कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि इन दोनों में से झूठ कौन सा बोल रहे हैं। अगर पीबीएस वाले बोल रहे हैं तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। अगर पादरी शफीक कमल साहब बोल रहे हैं तो उनको हम थोड़ा सा इग्नोर इसलिए कर सकते हैं कि वो जज्बात के ताबे आजकल हैं, तो मुमकिन है कि उनके मुंह से कोई बात निकल गई हो जज्बात में, तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसान से। सर अच्छा जफर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, किताब के मंदरजात जो हैं, ये किताब आपके जी सर, बोले। वो अवैस भाई मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी ऑडियंस की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आपकी आवाज दोबारा खराब हो रही है। सर मेरी ऑडियंस की तरफ मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है, लेकिन नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, हेलो सर, कमेंट्स मेरे पास बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे।
नहीं आपके चलते जाएं आपके पास नहीं हो रहे आप कंटिन्यू रखें, आप गुफ्तगू को कंटिन्यू रखें सर। उनके अपने हेडसेट में कोई मसला होगा, आप कंटिन्यू रखें। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, दैट्स इट। अच्छा सर, मैं जानना ये चाह रहा था, हमें आ रही है आवाज, अब आप सवाल कीजिए सर। थैंक यू। अच्छा जफर साहब, मैं जानना ये चाह रहा था कि इस किताब के माखजात पर जो है ना, वो ये कहा जाता है कि मुसलमान दोस्त जो हैं वो उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो इसको बतौर मतलब किसी ऐसी चीज के पेश करते हैं जो गालिबन शफीक साहब के अकीदे या ईमान से जरा मुतजाद है। मैं जानना ये चाह रहा था, एक हवाला मेरे सामने है इसी किताब का, वही कलाम मुकद्दस, सफ़ा नंबर 118 पर है। यहाँ पर सर लिखा है, ये बात इसलिए भी बहुत दिलचस्पी की हामिल है कि इसका मतलब है हमारे पास यसू मसीह के बिल्कुल सही अल्फाज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हमारे पास उसके अल्फाज सिर्फ यूनानी तर्जुमा में मौजूद हैं जो अनाजील के मुसन्निफीन ने इस्तेमाल किए हैं। फिर आगे ब्रैकेट में मिसाल के तौर पे उन्होंने अरामी के चंद अल्फाज दर्ज किए हैं, जैसे अब्बा, इफ्ता। ठीक है सर। तो जरा काइंडली मुझे ये बताएं कि आप इस हवाले को किस तरह देखते हैं, कि आपका प्रोस्पेक्टिव, एक मुस्लिम का प्रोस्पेक्टिव क्या है इस पे? मैं अर्ज कर देता हूँ। जी सर प्लीज। असल बात ये है कि देखें, ये एक मसीही उलमाए कराम की लिखी हुई किताब है, किसी मुस्लिम की तो लिखी नहीं। दुरुस्त। अव्वल बात ये तो उन्होंने कुछ इसको सोच कर लिखा। अब अगर मुसलमान इससे गलत मतलब ले रहे हैं तो इसका दुरुस्त मफहूम समझाना मसीहियों की जिम्मेदारी है, ना कि मुसलमानों की। बिला शक व शुबा, बिला शक व शुबा, बिला शक व शुबा। अच्छा, अब हमारा जो इस पर मौकफ ये है कि मैंने जैसा कि वीडियो में भी अर्ज किया है कि पादरी साहब इस बात को जो उन्होंने लिखी है कि हमारे पास सैयदना यसूल अलैहिस्सलाम मसीह के जो हकीकी अल्फाज हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पादरी शफीक कमल साहब इसको दुरुस्त नहीं समझ सके। वो कैसे? वो ऐसे, सैयदना यसूल मसीह तो अरामी ज़बान बोलते थे जो अबरानी का ही एक लहजा है। जी। आप भी जैसे जानते हैं कि पंजाबी मुल्तान वाली साइड पे और बोली जाती है, पठवार वाली साइड पे और बोली जाती है, वस्ती पंजाब यानी फैसलाबाद साहिवाल में, फैसलाबाद लाहौर की पंजाबी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है ना। तो इसी तरह से अरामी भी जो है वो दर हकीकत अबरानी का ही एक डायलेक्ट समझा जाता है। जी ठीक है। तो सैयदना अलैहिस्सलाम थे वो अरामी ज़बान बोला करते थे। तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने जो कुछ इरशाद फरमाया वो अवामी इज्तिमात में भी फरमाया था। उन्होंने अपने जो खिताबात थे वो उलमाए कराम से भी किए थे। ठीक है। वो इबादत खानों में भी गए, उन्होंने बाजारों में चौराहों में भी खड़े होकर खिताब किया, लोगों से इनफरादी भी गुफ्तगू फरमाई। तो उन्होंने हर जगह पर यूनानी ज़बान तो इस्तेमाल की नहीं। साफजार है कि वो अपनी मादरी ज़बान, जो पब्लिक की मादरी ज़बान थी, उसी में वो मैसेज देते थे। अब उनके सामीन में जो थे वो जाहल तरीन बंदे भी थे जो कभी किसी रब्बी साहब के पास गए ही नहीं होंगे। वो तो दिहाड़ीदार मजदूर भी होंगे उनके। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब जब उनका मैसेज जो है वो लिखा गया तो उसको उन्होंने उनकी हकीकी ज़बान में लिखने की बजाय यूनानी ज़बान में लिख दिया। ठीक है। हमारा मौकफ इसमें यह है कि सैयदना यूसुफ मसीह अलैहिस्सलाम के बेशक अल्फाज का दुरुस्त तरीन तर्जुमा क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन हकीकी अल्फाज उनके खो गए हैं। ठीक है। और यही बात जो है वो मोतज़बी कलाम मुक़द्दस के जो फाज़िल मुसन्निफ़ीन हैं वो फरमा रहे हैं। वो कोई अनोखी बात या ऐसी बात नहीं कह रहे कि समझ ना आने वाली हो। इसकी मिसाल मैं आपको पैगंबर इस्लाम के हवाले से दे देता हूँ। अब पैगंबर इस्लाम के बारे में हर बंदे को मालूम है कि वो अरबी नस्ल थे। जी। और उन्होंने अरबी में गुफ्तगू फरमाई थी। जी। अब अगर उनकी अहादीस का अरबी मतन सिरे से ही गायब हो, फर्ज करो वो फारसी में बयान कर दिया जाए या अंग्रेजी में बयान कर दिया जाए या हिंदी या संस्कृत में या उर्दू में, दुनिया की किसी जुबान में भी, तो बेशक उनकी मफहूम, जो उनकी बातों का मफहूम है वो दुरुस्त तरीन भी बयान किया जाए, लेकिन उनके हकीकी अल्फाज तो वो नहीं होंगे ना।
तो यही बात जो है वो मौजूद कलाम मुकद्दस में कही गई है, यही बात हम कहते हैं। अब देखिए जज्बात के ताबे जो है पादरी शफीक कमल साहब से मैंने ये मुतालबा किया था कि भाई आप फिर उनके जो आरामी ज़ुबान के अल्फाज हैं वो ला दें। उन्होंने फिर दावा किया कि शफीक कमल साहब ने दावा किया कि सैयदना यूसुफ मसीह जो थे वो तो दुनिया की सारी ज़ुबानें जानते थे, और उन्होंने वो फरीकी औरत का हवाला भी दिया। सर तो वो शफीक साहब जो है ना वो अपना जवाब खुद दें तो मैं सिर्फ आपका जो नुक्ता नजर है ना वो जानना चाह रहा हूँ कि आप ये इक्तबास पढ़ के क्या सोचते हैं, और मतलब ये बहैसियत एक मसीह में आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा छोटा सा सवाल करने की इजाजत है ताकि मैं मजीद समझ सकूं इसको आपसे। जी 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 बिल्कुल, आप जो मुझे मेरे ज़हन में होगा मैं आपको अर्ज कर दूंगा। सर बड़ी नवाजी। अच्छा सर, मेरी अर्ज ये थी छोटी सी अदना सी कि जैसे हजरत मसीह अलैहि सलाम है और उनके अलावा दीगर अंबिया अलैहि सलाम का जिक्र जो है वो कुरान करीम में हमें मिलता है, बिल्कुल। अच्छा, अब कई मुकामात पे कुरान करीम में नबी जो हैं वो मुखातिब होते हैं, साबका अंबिया की बात कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, जो अरबी बोला करते थे। अच्छा, इस इब्न मरियम का एक वाकया है वो कि वो गोद में बोलते हैं, अपनी वालदा माशदा की गवाही देते हैं वगैरह वगैरह। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि ये अरबी में जो जैसे कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ, जी जी ठीक है, लेकिन हजरत मसीह अलैहि सलाम की जुबान तो अरामी थी, तो अब ये अरबी में अल्फाज जो आए ये ऐन तर्जुमा है उस अल्फाज के या क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे? मतलब ये दूसरी साइड से आपको काउंटर आ सकता है ना? नहीं नहीं, वो ठीक है, आ सकता है। अब सीधी सी बात है, सैयदना यूसुफ मसीह अलैहिस्सलाम जब अरामी जुबान बोलते थे तो वो अरामी ही बोलते थे। ठीक है। अब अगर से कोई मकालमा कुरान मजीद में अरबी में मंसूब है तो क्लियर कट बात है कि वो उनका मफहूम ही है, उनके हकीकी अल्फाज तो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इन्हीं माना में कुरान के अंदर भी हजरत ईसा अलैहि सलाम के हकीकी अल्फाज नहीं है। लेकिन हमारा ये दावा है या कि ये अल्फाज वही के जरिए रसूलुल्लाह को बताए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन क्या सर, मतलब मैं दावा नहीं, मैं तो मौक़िफ़ जानने का मतलब ख्वाह हूँ। जी जी, क्योंकि मैं बहैसियत दाई आपसे गुफ्तगू ही नहीं फरमा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस मामले में अगर हम ये दयानतदाराना राय दें तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज अरबी में तो हो ही नहीं सकते ना। ठीक है सर। अब दीगर अंबिया सलातो अलैहि सलाम की भी जो गुफ्तगू मिलती है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बात आपको अर्ज कर दूं। जी 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 आला हज़रत। कि अरबी, अरामी और इब्रानी, जी जी आला हज़रत, तीनों इनको सामी सिस्टर ज़ुबान है। लैंग्वेज कहते हैं। जी जी इनमें लहजे का थोड़ा सा फर्क आता है। हेलो जी जी, मैं हमतन गोश, आप कंप्लीट कीजिए अपनी। लहजे का थोड़ा सा फर्क आता है, अल्फाज के मानी वही रहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। जैसे इब्रानी का नेफिश जो है वो अरबी में नफ्स बन जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह है, और ये इसी तरह काम करती हैं दोनों जुबानें, बल्कि तीनों जुबानें। अरामी का भी बहुत सारा कंटेंट हमें जो है वो अरबी में मिलता है। अच्छा सर, एक और इक्तबास की अगर मतलब हम दोनों भाई गुफ्तगू उस पे कर लें, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी हुक्म फरमाएं। सर सफ़ा नंबर 127 जो पादरी साहब ने अपनी वीडियो में दिखाया भी लोगों को जी, और गालिबन वो ये जो इतराज़ या कुछ भी है, पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस किताब में लिखा हुआ है, ये आपकी तरफ से या आपकी टीम की तरफ से पेश किया जाए। यहाँ पर लिखा है सर जी कि एक मशहूर मतनी नकाद के अंदाजा के मुताबिक ये तादाद 3 लाख तक है। 3 लाख जो वेरिएंट्स किरतों का जो फ़र्क या उसका जो इख्तलाफ है, ज़िक्र मिलता है उसका यहाँ पर। ठीक है। तो सर आप इस पैरा को किस तरह समझते हैं, काइंडली अगर मुझे बता दें। देखें, अगर तो ये किताब किसी ऐसे बंदे ने लिखी होती जो एक आम स्कॉलर होता, चाहे वो मसीहियत से होता, चाहे वो मसीहियत के मुखालिफ एथियस्ट्स में होता, या यहूदियों में होता, या मुसलमानों में से होता, तो उसकी बात का जो था वो इम्पैक्ट कुछ और होता। लेकिन ये जो मुसन्निफीन हैं, 18 मुसन्निफीन, इनमें 16 जो मुसन्निफीन हैं वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी भी हैं, तो हैं। जी जी
जी जी यानी कि वो मसीही इलाहियात के डॉक्टर्स हैं। सर, ये जिनका इक्तबास इस वक्त मैंने आपको आपके सामने रखा है सफ़ा नंबर 127 से, ये रॉजर एल ऑमनसन साहब हैं, जो इस किताब के अंग्रेजी किताब के एडिटर हैं, मुदीर आला हैं। तो ये उनका मकाला है जिसका उर्दू तर्जुमा है। लेकिन उनकी बाकी स्पेशल जो स्पेशलिटी है वो भी तो देखे ना उनकी। सर, वो टेक्सचुअल वेरिएंट्स जो हैं उनमें उनकी मशहूर मुअत्तद कुतुब जो है ना वो दस्तयाब हैं अंग्रेजी जुबान में, टेक्सचुअल वेरिएंट्स जो हैं, जो नहीं नहीं, किरतों का इख्तलाफ है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने जो अर्ज किया है कि उनका जो तखस्सुस है जी कि जी वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है या नहीं है, वो मसीही हैं या यहूदी हैं, जो भी उनकी है वो नहीं नहीं सारी सर, चीजें। वो मसीही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसीही हैं। और वो जो है वो डी यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज के जो है ना मुदीर हाँ, रहे हैं, और उन्होंने उसी के तहत मुअत्तद मुअत्तद कुतुब तो सर फिर मैं वही इसी अर्ज कर मजमून रहा पर हूँ, लिखी। जी जी। सर फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटीज में चोटी के एक आलम है, चोटी के ओहदों पर बिला फायज शक रहे। व शुबा, बिला शक ठीक। व शुबा। तो अब अगर वो ये बात लिख रहे हैं तो उसको जज्बात से तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता ना। जी जी, मैं मुत्तफिक हूँ आपके साथ तो 100%। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि इतने इख्तलाफात हैं, तो अब पादरी शफीक कमल साहब जितना मर्जी शोर मचा लें, उनके मुकाबले में तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी ना। जी जी। तो ये अच्छा बात है। सर, ये जो टेक्सचुअल वेरिएंट्स हैं, जी ये क्या मतलब मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इनकी वजह से किसी भी किताब की जो साख है वो मुतासर हो सकती है, सर, टेक्सचुअल वेरिएंट्स की वजह से, इख्तलाफी सर किरतों की वजह से? हाँ, असल जी में प्रॉब्लम ये है कि जो इख्तलाफी किरत है उसको दुरुस्त नहीं समझा जाता। ठीक है, बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं आप, अच्छी किरात क्या है? नज़र से नहीं देखा जाता। किरात ये है कि फर्ज करें कि मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। जी जी, आला हज़रत। पंजाबी में एक कहते हैं, मुझसे अगर ये कहें कि मुझसे कोई आदमी पूछे कि क्या तुमने मेरा कुर्ता लिया है, वो पंजाबी में एक लहजे में ये पूछेगा कि तू मेरा कमीज ले आवे। ठीक है, लाहौर के लहजे में उसको यूं बोलेंगे, क्या तू मेरा कमीज लेता है। ठीक है, तो अब लफ्ज लेता और लिया में कोई फर्क सोए नहीं है। फर्क नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, अल्लाह, क्या लेकिन मिसाल दी, बेहतरीन। अगर वो लेमैन समझ जाएगा, क्या मिसाल है सर, वाह वाह। अच्छा, अगर एक बंदा मुझसे ये कहे जी, कि क्या आपने मेरे 2 कमीज लिए हैं, ठीक है। और एक मुझसे पूछे कि क्या आपने मेरे 10 कमीज लिए हैं, तो ये वेरिएंट नहीं होंगे ना। आमीन आमीन आमीन, ये मेरी तो बात नहीं हो समझ सकता। रहे हैं ना। ये तो जी जी, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी ना कि वो 2 पूछ रहा है, वो 10 पूछ रहा है, वो 8 का फर्क किधर से ठीक है, निकालेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इख्तिलाफ किरत जो है, बाइबल में हो या किसी और किताब में, तुरायत में हो, कुरान मजीद में हो, उससे हमें इख्तिलाफ नहीं है। ना हम ठीक है, इख्तिलाफ किरत को किसी माशाल्लाह। तहरीक का बहाना बनाते हैं। ये आप बात हमारी जो है वो सुन लें। जी 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 जी। ठीक है, अगर हम किसी बात को लेते हैं तो वो इख्तिलाफ किरात नहीं है, वो मतन का वो इख्तिलाफ है जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसमें सर एक्चुअली मैं तो फिलहाल फिलहाल मैं जो हमारे ये सामने ये हवाला है ना, बल्कि मेरे सामने जो हवाला है सफ़ा नंबर 127 पे, मैं इसके मुतालिक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही दिखाकर ये तासुर दिया गया कि शायद आप लोग ये समझते हैं या आप लोग ये बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आप पे इल्जाम है जिसको आपको क्लियर करना चाहिए, कि आप लोग क्या कम से कम यहाँ से ये नहीं समझते कि ये जो 3 लाख किरतों का इख्तलाफ है ये कोई तजाद है। तजाद आप अलग से शो करते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। तजादात आप हमें मतनी तजादात दिखाते हैं, लेकिन ये मतनी तजाद नहीं बल्कि इख्तलाफी किरतों की बात हो रही है। अगर सफ़ा नंबर 126 देखे ना, वहां पर केजीवी और एनआईवी कोट करके, जी जी मुसन्निफ जो है कोट करके लूका 24:53 के मुताबिक इसको वजाहत करते हुए बताता है कि किरत क्या होती है। वो कहता है जी, केजीवी में एक बंदा कहता है खुदा की हम्द और सताइश किया करते थे। एनआईवी में कहता है वो हर वक्त हैकल में रह के खुदा की हम्द करते थे।
तो हम्द करते थे या सताइश करते थे, ये मसला आ गया हम दोनों के सामने। तो बुनियादी तौर पर ये किरत है। बुनियादी तौर पर हमद और सताइश तो एक ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मित्ता वाली बात हो गई ना। जी जी, लेकिन अगर इसको किसी दूसरी चीज से देखें, अब जिसको हम तजाद समझते हैं या तहरीफ जी जी समझते हैं, वो कुछ और चीज है। जी जी, ये नहीं है, कम से कम मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये आप पे इल्जाम है। नहीं नहीं, ये लफ्जी जो इख्तलाफात होते हैं ना, जिसको हम उन पर नहीं हम ऐसा करते, हम तो उनको बोलते हैं जिनको किसी भी तरीके से जो है ना वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब एक जगह पर लिखा है कि वो माका जो थी वो माकीर की शायद बीवी थी, अब मेरे जहन में वो मिसाल नहीं आ रही, तो अगले जी ही सत्र में लिखा है कि वो शायद उसकी बहन या बेटी बताया गया उसको। ठीक है, सर, तो इब्रानी में अब किरत का फर्क है, लेकिन हाँ जी, आप कंप्लीट करें प्लीज। तो अब एक औरत जो है, जो बेटी हो या बहन हो, वो किसी आदमी की बीवी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई या रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। हाँ, माका का जो नाम है उसको अगर कोई जेर जबर को नुक्ते का फर्क होता तो हम ये कह देते कि लिखने में वो थोड़ा बहुत जो है वो हो गया है या बोलने में कोई फर्क आ गया है, उसको इख्तलाफी किरत बोलकर नजरअंदाज कर सकते थे। सर ये मैं मेरे पास, मुझे फिलहाल है ना वो हवाला याद नहीं है, जो जी जी तालमुद में इस पर्टिकुलर वाकया के हवाले से, लेकिन ठीक है ये है कि यहूदियों के यहाँ भी इसको जस्टिफाई किया गया है। सर, देखें, जस्टिफाई तो चूंकि मैं इस पे गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे वो रेफरेंस याद नहीं है ना, तो मैं फिर बिना हथियार के आपके साथ क्या मैं बात करूं, तो माजरत। रेफरेंस तो वो दिया जा सकता है। देखें, जी जी, फॉर श्योर मैं आपको भिजवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। वो तो मैं भी आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है। मेरा जी सिर्फ जी। कहने का मकसद ये है कि कोई भी बंदा जो है वो किसी चोर को रंगे हाथों में पकड़ ले, उसको भी मारने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं मुजरम हूँ। अभी पिछले दिनों वो कर्नल की बीवी पकड़ी गई, बाद में उसको वकील की बीवी बनाया गया, पता नहीं क्या क्या बनाया गया, हालांकि वो सब कुछ मीडिया के सामने हो रहा था। जी सर। तो ये तो एक इंसानी फितरत है कि बंदा अपने आप के बचाव के लिए हाथ पांव मारता है। यहूदियों ने भी मारे हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो इससे हमें इनकार नहीं है कि यहूदियों ने दफा करने की कोशिश नहीं की है, उनको हक भी था, वो करें भी सार आंखों पर। हमें क्या एतराज है कि हम क्यों कहें कि वो दफा ना करें, वो करें, 1000 बार करें। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। और कुछ सर, और तो वैसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास सवालात, लेकिन ये है कि मैं आपके 32 मिनट ले चुका हूँ, 11:30 हो चुके हैं। अगर आप मजीद कंटिन्यू करना चाहें तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पूरी किताब पे गुफ्तगू कर लूँ आपके साथ। नहीं नहीं, देखिए, जब तक हम गुफ्तगू कर सकते हैं करेंगे। सर, जो भी मेरा मौक़िफ़ होगा इसमें, जो मैं जानता हूँगा वो बयान कर दूंगा, जो नहीं जानता हूँगा कह दूंगा कि भाई सर मैं नहीं एक्चुअली जानता। मैं सिर्फ मैं ना मतलब अब किताब में से वो रेफरेंस तो मैंने लगाया है, मैं एक्चुअली जानना ये चाह रहा था बुनियादी तौर पे, ये जो प्रोग्राम अरेंज किया इसमें आपने अपना मौक़िफ़ दिया, आप जो भी शफीक कमल साहब के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, आप जिस तरह, वो आपका एक मुशाहिदा है, आपका एक उनके साथ ताल्लुक है, आप उस तरह उसको परस्यू करते हैं। मैं किताब के हवाले से मुस्लिम नुक्ता नज़र जानना चाहता हूँ कि आया क्या आप ये समझते हैं कि ये किताब मतनी लिहाज से इफ़ेक्ट करती है बाइबल मुकद्दस को, बिल्कुल दूसरी किताबें करती होंगी, क्या ये किताब स्पेसिफिकली करती है? देखिए, मैं फिर ये अर्ज कर दूं कि हमारे नजदीक तो ये करती है, ठीक है। लेकिन मसीही उलमाए कराम जिन्होंने लिखा है उनके नजदीक ये नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये काबिल तौजीह है मसीहों के यहाँ। ठीक है, तो अगर ये मसीहियों के यहाँ करती होती तो फिर वो ऐसी बातें ना लिखते। ठीक है, नहीं सर, सारे मसीहों को तो ना लेना, एक ग्रुप था ना शफीक साहब के साथ, एक ग्रुप तो लियाकत कैसर साहब के साथ भी था, आप जैसा ग्रुप भी तो था लियाकत कैसर साहब के साथ। सर मेरी अर्ज तो सुन लेना। जी जी, जिन सॉरी, आप बोले। जिन मसीहियों ने ये लिखा वो तो समझते हैं कि नहीं करती, मुसलमान समझते हैं कि करती हैं। अब मुसलमानों की तफहीम जो है वो अपनी जगह पर है, क्रिश्चियन उस स्कॉलर्स की अपनी जगह पर है। अच्छा, तो मैं यहीं पर हूँ, आप बोलते रहे। अच्छा,
अब अगर मुसलमान किसी जगह पर गलत हो गए हैं तफहीम में, तो पादरी शफीक कमल साहब बजाय इसके शोर के वो शोर मचाते, वो ये उन्होंने एक उधम मचा दिया इल्मी दुनिया में। हालांकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, ठीक है। उनको ये चाहिए था कि वो अपने उलमाए किराम से इसकी जस्टिफिकेशन लेते, उनसे सीखते कि भाई आपने ये क्या लिखा है, ठीक है। उनसे वो बाहर भी जाते रहते हैं, वो मुतल्लिका आलम से राब्ता कायम करके उनसे पूछते कि भाईजान आपने ये लिखा है, काइंडली मुझे भी समझा दीजिए कि ये अगर बाइबल मुकद्दस के मतन को हिट नहीं करता है तो इसका फिर ओरिजिनल मतन क्या है, वो उनको समझा देते, ठीक। और वो हमें समझा देते आगे। तो इसमें मसला क्या था? प्यारे भाई मुझे आप खुद बता दीजिए कि वो, उनको ये चाहिए था कि पहले वो खुद इल्म हासिल कर लेते, बजाय इसके कि अब ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि मैं किसी को कहूं कि आपका कान कुत्ता ले गया, वो आप कान को हाथ नहीं लगाता, वो कुत्ते के पीछे भाग निकलता है। तो अगर फारिश भी कमल साहब ने ऐसा कुछ कर दिया तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं प्यारे भाई? सर इस पे तो मैं इस पे खुद तबसरा करने से माजूर हूँ। आप यहाँ पे सवाल सवाल उठाने पे, हक बजाने पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर गलत सवाल कर रहे हैं। आप सवाल बिल्कुल बजा कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों की किताब है, आपके एक इदारे ने छापी है, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर कोई और होगा, आपको नहीं आ रहा, किसी और को करने देते तो ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल ठीक है ये बात। कम से कम मतलब मुसलमानों पे भी एतराज लगा दिया। बल्कि मैं सुन रहा था कि कादियानी मुसलमान जो हैं, पता नहीं कादियानी मुसलमान कब से हो गए, एक तो ये भी मेरे लिए अलग बात है। ये तो शफीक कमल साहब ही बताएंगे। अब कादियानी और मुसलमानों के जो बाहमी तल्लुकात हैं, जो लोग कम्युनिटी लेवल जी जी आईनी सतह को तो गला के छोड़े, वो सर, तो मसीहियों के भी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मजहबी सतह पर जो हमारे उनका है वो इख्तिलाफ है जी। हाँ, मैं वही ना, एक तो ये टर्म मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी कि जी कादियानी इस्लाम। जी जी। अब हम फिर क्या करें सर? सर हाँ जी, देखो वो कादियानी इस्लाम जो है पीबीएस के ऊपर वो भी असरअंदाज हुआ। चाइना से फंडिंग्स भी आई और वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। बहरहाल शफीक कमल साहब, हो सकता है आइंदा किसी दिनों में आपकी वीडियो का रिस्पॉन्स करें, शायद मुझ गरीब पर भी थोड़ा सा उनका नजर करम हो जाए कि मैंने आपको लेकर क्यों ये शो किया। लेकिन मैं तो ये रीत डालना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, वो ये लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ इस तरह गुत्थम गुत्थी होने के बजाय, और बीच में ऐसे अनासर को शामिल किए बगैर जो मुत्तासिब हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले आपके साथ फेसबुक पे हुआ, तो मैं उसके लिए माजरत भी करता हूँ आपसे। तो इस तरह के अनासर से बच के साफ सुथरा तरीके से बैठ के हम लाइव गुफ्तगू कर सकते हैं। आज मैं फेस कैम से नहीं आ सका क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं, असल में मेरा इरादा पूरा था फेस कैम का। प्यारे भाई बात ये है कि एक तो हमारा ये फर्स्ट टाइम था, दूसरे मैंने शायद आपको जब हमारी ये बात चली थी तो मैंने आपको उस वक्त भी ये बताई थी बात कि मुझे ये बातें नहीं आती हैं कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। सर और इंशाल्लाह वो अब सीखते जाएंगे, तो अब नहीं तो नया सर, दौर है। हाँ बंदा सीखने से सीखता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि ये मेरे से होगा नहीं, तो वक्त ज़ाय होगा, तो मैंने फिर मोहतरम काजी शफीक अपने मोहम्मद सईद साहब को, मोहम्मद सईद काजी साहब, उनको कॉल किया, उनकी मेहरबानी की, उन्होंने हमें जगह भी दी, टाइम भी दिया। सर उनसे तो गुफ्तगू करने का मौका ही नहीं मिला, उनको आपने पसे पुष्ट बिठा दिया, हम उनसे मुस्तफीद ही नहीं हो सके। सर नहीं नहीं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मेरे बाद आप उनसे बात करेंगे सर। ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है। जनाब, असल में हमारे टीम के जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, बड़े भाई हैं, वो तो काजी साहब ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी काजी कोई साहब के साथ मेरी गुफ्तगू चल रही है इब्रानी के हवाले से, तो इंशाल्लाह मेरे साथ पहले तो इतनी सलाम दुआ नहीं थी, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि मजीद सलाम दुआ बढ़ाऊं काजी साहब के साथ। काजी साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें काजी साहब जो हैं वो हम पर तो बड़ी शफकत फरमाते हैं, आपके बारे में भी उनकी राय जो है, मैंने तो जो उनके मुंह से आपके बारे में सुना है वो मुस्बत ही सुना है। सर अब जर्रा नवाजी है उनकी, सर जर्रा नवाजी है। काजी साहब जो है वो कुछ जैसे वो सस्ती शोहरत के बंदे नहीं होते, ऐसे वो जुबान कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। हम्म। खैर
मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं सर, आप बहुत ज्यादा कर लें। नहीं नहीं, जी इसलिए कि जी। उनका अमल ही आपको बताएगा कि मेरे अल्फाज जो हैं वो कि वो मोहताज हैं भी या नहीं। बहरहाल काजी साहब जो है वो हमारी टीम के सबसे सीनियर मेंबर हैं। सर अच्छा, जफर जी साहब, जी मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत हो। जी जी सर, अच्छा सर, दोबारा से उसी किताब का सफ़ा नंबर 121 एक और मुझे मिल गया, उसका इक़्तिबास जो कोट किया जा रहा था। अच्छा सर, यहाँ पर जो है ना नुस्खा जात के हवाले से, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे देखते हैं, अगर आप मसीहों की तरह, क्योंकि मेरी आज जब बात हो रही ना, तो हुनैन वकास खान साहब, उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा, यार जफर साहब, आपके साथ कुरान पे ना इतनी देर बात नहीं कर सकते जितनी देर आपके साथ वो बाइबल पे कर सकते हैं। तो बाइबल के हवाले से उनकी जो मालूमात है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो बहुत ज्यादा है, कुरान से तो कम से कम ज्यादा ही है। चले ये उनकी नहीं कह नहीं लें कि सर, और ये उनका तज्जिया था ना। तो मैं जी सर एक मुस्लिम के नुक्ता नजर से ये जानना चाह रहा हूँ कि जी जी आप क्या समझते हैं कि एक हदीस भी बयान की जाती है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि वो एक यहूदी मदरसा में तशरीफ ले गए एक फैसले के लिए, जी जी जिना के फैसले के लिए। तो जी जी उन्होंने कहा जी आप अपनी किताब लाएं, फिर वो अपना गाँव तकिया रखा और उसके ऊपर किताब रख के उन्होंने कहा जी मैं ईमान लाया इस जी किताब पर। जी अच्छा जी सर, मैं जानना ये चाह रहा था, क्या वो नुस्खा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया, क्या जी वो जी नुस्खा जो है वो पाए सनद के ऊपर मोतबर गर्दाना जाएगा आपके यहाँ, या फिर उसका जो कंटेंट है, जो उसका मवाद है उसके अंदर का, वो? मैं आपको अर्ज कर दूं इस बात को, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसको लेकर उछाला तो जाता है लेकिन बात को समझा नहीं जाता। ठीक है। कम से कम मैं ये नहीं तसव्वुर करता सारी दुनिया, मसीही दुनिया अगर ये बात मानने से इनकार कर दे तो कर दे, लेकिन मैं वकार आर्यन से ये तवक्को नहीं रखता कि वो सच्चाई को जो है वो नहीं मानेगा। ये मैं हम्म। बात आपकी खुशामद के लिए नहीं कह रहा, मैं ये हकीकत में कह रहा हूँ। आपको ये मालूम है कि तौरात का जो नुस्खा है वो कभी भी साइनागॉग से बाहर यहूदी तिलावत नहीं करते थे। वकार भाई, आप मेरी बात समझे हैं या नहीं? सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा अब उनके पास जो कुछ भी था वो हूँ। तालमूद शक्ल में होगा या कोई जैसे हमारे यहाँ कुतुब अहादीस हैं या फिर कुतुब रवायात हैं, उस किस्म की कोई चीज होगी। हम्म। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था वो असल में कुछ और था। आपने फरमाया था कि जो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया है मैं उस पर ईमान रखता हूँ। ठीक है। तो इस पर तो हम सब मुसलमान भी, आप किसी एक जो बंदा कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा हुआ, आप उससे पूछे कि मूसा की किताब पर आपका ईमान है, तो वो फौरन आपको 1 मिनट से पहले जवाब दे देगा कि भाई मेरा ईमान है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो नुस्खा था वो कम से कम तौरेत का नुस्खा नहीं था, क्योंकि यहूदी जो है वो अपने मदरसों वो में नुस्खा नहीं रखा करते थे। वो असल में अरबी में औराक को भी हर लिखी हुई शय को किताब कह देते हैं वो। ठीक है। मैं मैं आपको एक और चीज मैं आपको एक इसका ज्यादा जो है वो मौसर जवाब आपको काजी साहब दे देंगे हदीस के हवाले से भी, उनके लिए मैं कुछ बातें छोड़ दूंगा। तो असल सर साथ बात साथ ही देते जाए, साथ साथ ही कंटिन्यू कर लें, काजी साहब हिस्सा है इस सारी गुफ्तगू का, जी जी तारुफ अच्छा, उनका मैं करवा चुका हूँ। जी जी। वो जवाब देंगे इस बात का। तो मैं थोड़ा सा ये जवाब देना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात ऐसा ये होता है कि जब एक ज़बान से लफ्ज़ दूसरी ज़बान में जाता है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ अक्सर ये बात समझ ली गई है कि ओरिजिनल ज़बान का लफ्ज़ भी वही माने देता है दूसरी ज़बान में जाकर, हालाँकि वो अल्फ़ाज़ के मानी ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा। मैं आपको इसकी एक नहीं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। ठीक है। मिसाल के अच्छा तौर पर नहीं सर, ये तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि वो जो नुस्खा या किताब जो उनके सामने थी, वो वो किताब या बाइबल या तौरेत का वो नुस्खा नहीं था जो आजकल हमारे पास होता है, ये तो क्लियर हो गया मुझे। ठीक है। लेकिन अच्छा। मुझे एक जी बात जी। यहाँ पर कहना है, वो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि जी जी प्लीज। अब बर्रे-सगीर पाको हिंद एक ही मुल्क है ना। ठीक है। अब ये देखें कि इनमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं।
जी, जिनमें जी। संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है और बहुत सारी हैं। तो हिंदुओं की जो कदीम ज़ुबान है उनमें स्त्री जो है, बल्कि हिंदी ज़ुबान में स्त्री जो है वो औरत को बोलते हैं। ठीक है? ठीक, ठीक। आज भी आप हिंदी फ़िल्में देखें तो वो हिंदू औरतों को स्त्री बोलेंगे। तो स्त्री, लेकिन स्त्री, स्त्री स्त्री, स्त्री। जी। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री जो है वो कपड़े को प्रेस करने वाले औज़ार को कहा जाता है। जी सर, हमने अलिफ पहले लगा के उसको जो है ना वो गरम कर सर लिया। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ज़ुबान से अच्छा अब अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ करम है, उसके माने है इज़्ज़त करना। जी। लेकिन जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मुझसे कोई बंदा पूछे कि आपका क्या हाल है? मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, अब रहम इसका है। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मेरी बड़ी इज़्ज़त की है। जी, जी। अपना उसका मतलब फ़ज़ल, अपना रहम बनाया हुआ है। हाँ, कि अल्लाह ने मुझ पर अपनी बड़ी मेहरबानी की हुई है। इसका वाज़ेह जी, मतलब जी। ये है, बोलने वाले का भी माना ये है, सुनने वाला भी समझता है। ठीक ठीक है, है? तो अब अरबी का जो लफ़्ज़ है वो इधर आकर कुछ का कुछ हो गया। लेकिन ठीक है, यही लफ़्ज़ जब हिंदी में बोला जाता है करम तो उसके माने है काम, वर्क। ठीक है। ठीक, ठीक है? बिल्कुल। तो तो प्यारे भाई जो बातें हम एक ज़ुबान से लेकर दूसरी में जब जाते हैं इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन हमारे यहाँ एक लफ़्ज़ पलंग इस्तेमाल होता है आम। हुँ। पलंग जो है ये हमारे यहाँ कोई मुनक्कश किस्म के बेड को बोल देते हैं। ठीक है? हमा तन गोश, आप कंप्लीट करें। लेकिन पलंग जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, वहाँ वो चीते या शेर के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक बंदा फ़ारसी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, तो वो जब फ़ारसी में पलंग इस्तेमाल करेगा तो वो उसके और मानी लेगा, उर्दू में बोलेगा तो और मानी लेगा। ठीक हो गया? तो ये असल में बाज़ चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि किताब का लफ़्ज़ हमारे यहाँ मख़सूस एक किस्म का वो मख़सूस शेप की या जो शक्ल की एक चीज़ को हम किताब बोलते हैं, हमारे यहाँ वो चीज़ें समझ ली गई हैं। हालाँकि अरबी में एक वर्क पर भी लिखी चीज़ को किताब बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है? मलका सबा को जो खत लिखा गया था वो एक सफ़े पर मुहित होगा, उसको भी किताब ही बोला गया है। सर, आपने हदीस को जस्टिफ़ाई कर दिया क्योंकि हदीस पे तो मैं बहस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी किताब ही नहीं है, तो वो आपका काम है, तो वो आपने उसकी वज़ाहत कर दी। अच्छा, मेरी अर्ज़ ये है आपसे पूछने का मकसद ये है कि देखिए जी, हम जी। मसीहों के यहाँ पर जो तसव्वुर है जी, जी। वो ये है कि जो नुस्ख़ा है मतलब अपने पेपर या अपने अल्फ़ाज़ में वो इल्हामी नहीं होगा बल्कि उसका जो कंटेंट है, जो उसका मवाद है, जो उसके अंदर बात है, जी, जी। वो इल्हामी है। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि हमारे यहाँ पे नक़ूल, ठीक है, मुंशी जो है वो नक़लें तैयार किया करते थे, स्क्राइब्स जो थे वो नक़लें तैयार किया करते थे। फिर वो नक़लें जो हैं वो कभी उन पे मौसमी असरात आए, कभी उनको जला दिया गया, कभी उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, मतरूक हो गई, गुम हो गई, ये हो गया। ये वो हाँ, सारी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक अच्छा, है। अर्ज़ ये है कि हमारे पास जो मकतूबात या नुस्खे-जात इस वक़्त मौजूद हैं, हम जी, समझते हैं उसी के अंदर इल्हाम है। लेकिन ठीक है। क्या आपकी तरफ ये ख़्याल किया जाता है कि इल्हाम जो है वो किताबी सूरत में महफ़ूज़ होना चाहिए? फर्स्ट जो हैंडराइटिंग्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो होने चाहिए, अंबिया म इकराम के या रसूलों के? मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी, जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमानों के और मसीहियों के नज़रिया इल्हाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान समझते हैं कि मुत्तफ़िक़। जो लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, वो उन्होंने ऐज़ इट इज़ जो है वो किताबत करवा दी। अल-मुत्तफ़िक़। ठीक है? लेकिन मसीहियों के यहाँ इल्हाम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने चुनिंदा बंदों के दिलों में कोई बात जो थी वो अलक़ा कर दी। उन्होंने अपने अल्फ़ाज़ में उसको उसके ओरिजिनल मफ़हूम के साथ बयान कर दिया। ठीक है, ठीक है? यानी उसमें कोई उन्होंने कमी-बेशी नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब हो असल में ये रहा है कि मुसलमान बाइबल मुक़द्दस को अपने नज़रिया इल्हाम से देखते हैं सर, और लड़ाई आपने ख़त्म कर दी। जी, माशाअल्लाह। मैंने कहा और लड़ाई ख़त्म कर दी माशाअल्लाह।
और मसीही जो है वो चाहते हैं कि कुरान मजीद का लफ्ज ब लफ्ज वही के जो मुसलमानों का एतकाद है उसको वो हिट करें, इसलिए कि नहीं, नहीं, कभी नहीं। वो ये दावा नहीं रखते कि हमारा इल्हाम जो है वो लफ्ज ब लफ्ज है। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर लड़ाई का जो बायस है ना, वो ये है कि दोनों के नजरिया इल्हाम में ही सिरे से फर्क है। तो आप ये समझते हैं कि अब तक हम जो बहस कर रहे थे, मतलब साबका अदवार में अब तक जी मसीही मुस्लिम मुनाजरीन जो है जी जी वो गलत ट्रैक पे जाकर कर रहे थे। अब मसीही कोशिश ये कर रहे थे कि मुसलमानों को मुतासिर कर लिया जाए और उनके नजरिया इल्हाम पर अपना नजरिया इल्हाम साबित कर दिया जाए, और मुसलमान भी ये चाह रहे थे कि ये अब हमारे नजरिया इल्हाम पर इसके मयार पे किताब को साबित करें। मेरा तो ख्याल है कि इसमें शायद यही बात आंसर ज्यादा कार फरमा रहा दोनों है। फरीकैन बराबर के मतलब ठहरते फिर तो। तो अच्छा, अब आ गई बात ये कि क्या कुरान मजीद वाकया ही लफ्ज ब लफ्ज जो है वो ऐसे है, तो ठीक ये है। तो मुस्लिम तो छोड़ दे, यहूदी स्कॉलर्स भी तस्लीम करते हैं, मसीही स्कॉलर्स भी तस्लीम जी, करते जी। हैं कि जी, जी। ये तो कोई बंदा भी साबित नहीं कर सकता कि मुल्हम को जो अल्फाज वही हुए थे, ना तो जिन लोगों पर बाइबल के सहीफे इल्हाम हुए हैं उनको किसी ने देखा, ठीक है। ना पैगंबर इस्लाम पर वही जो नाजिल होती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो लिखवाते देखा। तो ठीक पैगंबर ने है। अल्फाज बोलने थे ना। जी, जी। ठीक है। तो इस मामले में मसीही और यहूदी स्कॉलर्स कम से कम ये गवाही तो देते हैं कि जो अल्फाज पैगंबर इस्लाम ने लिखवाए थे कुरान मजीद के, मुसलमानों के पास वो ही हैं। उनका अमल चाहे जो मर्जी रहा हो मुसलमानों का उन पर, वो एक अलग बात है। अच्छा, जी, जी, अब आप कंप्लीट कर लें, फिर मेरा इस पे एक सवाल है। अब आ जाते हैं क्रिश्चियन स्क्रिप्चर, उस पर बात करते हैं, मसीही मतन पर। जी, जी। तो उसमें बात ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि ये जो अल्हाम मसीहों ने इकट्ठा किया है, ये एक स्कैटर्ड ऐसी शक्ल में था जिसमें से उन्होंने कुछ किताबों को मुस्तनद करार देकर चुन लिया है। ठीक है। अब ये मुसलमान इस शक शुबे में मुब्तला है कि ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ओरिजिनल अल्हामी कुतुब तो चुन ली और गैर अल्हामी कुतुब को रिजेक्ट कर दिया। अब उनके नजदीक एहतमाल ये है कि मुमकिन है कि कोई इल्हामी किताब जो है वो एपोक्राफा में चली गई हो और एपोक्राफा की कोई बुक जो है वो इधर आ गई हो। ठीक है, अच्छा। इसलिए कि सब ने इल्हाम के नाम पर ये नाजील लिखी ना, सब ने इल्हाम के नाम पर ये माल की किताबें लिखी, सब ने इल्हाम के नाम पर ही खतूत लिखे। तो ये कैसे पता चला कि ये इल्हामी है और ये इल्हामी नहीं है? तो ये बाद में कौंसल्स ने फैसले करके जो है ये सैयदना यीशु के 400 साल बाद ये फैसले किए हैं। इस सर वजह से इसमें हमारे जी, जी, इस आप वजह जी, जी, इस वजह से हम ये समझते हैं कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मसीह के वक्तों का जो इल्हाम है वो कम से कम महफूज नहीं रह सका। गो हुँ। के मौजूदा जो अनाजील है या मौजूदा अहदनामा जदीद है, इसमें हम ये भी दावा नहीं करते कि ये सरासर हर चीज गैर इल्हामी है। इल्हामी फिक्रात भी उनके मौजूद रहे होंगे बीच में। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये नजरिया मौजूद है या हम ये समझते हैं कि उनका इल्हाम उनके हकीकी अल्फाज में उनके जो था वो महफूज नहीं रह सका। ये है असल जो ओरिजिनल है मौकफ हमारा। अच्छा सर, इस पे मैं आपसे ना 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। अव्वल तो ये कि सर यहूदी और मसीही कहते हैं कि कुरान कुल्ली कुल्ली तौर पे महफूज़ है और उसी तरह है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को लिखवाया। जी जी लेकिन जी सर मुश्तरकीन का एक एतराज़ जो कुरान पर उठाया जाता है वो ये रहता है कि भई जब सहाबाए कराम को आप नबी करीम ने वही लिखवाई तो उन्होंने उसको महफूज़ कर ली या हिफ्ज़ कर लिया। आया उसको जी लिख लिया, किताबत फरमाई या हिफ्ज़ कर लिया। अब जी जी हिफ्ज़ की सनद पर क्या हम हज़रत उस्मान तक जाएँ? ये समझें कि हाफ़िज़ीन जो हैं वो हिफ्ज़ करते रहते थे तवातर के साथ, ये जो हिफ्ज़ है वो होता रहा हज़रत उस्मान की खिलाफत के ज़माने में, फिर किताबत हो गई कुरान की। या यूँ समझें कि कुरान की किताबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हो गई थी और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स या वो नुस्ख़ा जात जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, वो हम पेश कर सकते हैं यहूदियों को और मसीहों को कि भई देखें कुरान फर्स्ट हैंड राइटिंग ये रही। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, जी, जी। मैं आपको बता देता हूँ।
जी, 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 असल जी। में ये बहुत गलत फहमी है कि हजरत उस्मान ने कुरान मजीद को जमा किया। ठीक है। अरबों का जो हाफजा था उस पर तो कोई भी बंदा जो है ना वो उंगली नहीं उठा सकता, नंबर 1। नंबर 2, एक बंदे के हाफजे पर गुफ्तगू हो सकती है। अब कुरान मजीद बाइबल की तरह ऐसी किताब नहीं थी कि पादरियों को भी कुछ उसके मखसूस हिस्से पढ़ने की इजाजत थी, वो भी सारी नहीं पढ़ सकते थे किसी वक्त। ठीक है। मुसलमान कुरान मजीद को की मुख्तलिफ सूरतों को हजरो सफर में, मदीना में, बाहर आगे पीछे जाते वो तलावत करते थे, नमाजों में पढ़ते थे, वैसे एक दूसरे से वो सुनते सुनाते थे। अच्छा। ठीक है। तो असल में कुरान मजीद जो था अपने जिसको हम ये कह सकें कि स्कैटर्ड हालत में कि वो पड़ा हुआ था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही मुसलमानों ने ये जमा कर लिया था, हजरत उस्मान के दौर में ये नहीं हुआ। ठीक है, अबू बकर रज़ी के ठीक है। दौर में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में वो तो रसूलुल्लाह से बिल्कुल मुत्सिल दौर है, अभी जी, कोई जी, जी, ऐसा जी। ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया, कोई चीज नहीं हुई। तो मुसलमानों ने, अच्छा अब मुसलमानों ने क्या किया, ये सारी चीजें जो हैं वो नजरअंदाज करके एतराज उठाया जाता है। ठीक है। मुसलमानों ने कुरान कमीशन एक कायम किया। अब रसूलुल्लाह ने जिस साल रसूलुल्लाह की वफात हुई है उन्होंने 2 बार कुरान मजीद उम्मत मुसलमान को पढ़कर सुनाया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो वो किसी मुझे तरतीब ऐसा के मैं साथ, सुन रहा वो किसी तरतीब के साथ ही सुनाया था ना। ठीक है, उसकी 7 मंजिलें जो है उनको तकसीम कर दिया, सारी चीजें कर दी। अच्छा, ये सब हो चुका था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुसलमानों ने क्या किया कि उसको रिटन फॉर्म में लाने के लिए कि हुँ। जो जो इधर-उधर जैसे हमारे यहाँ आप ये काम करते हैं कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, कुछ सफ़ात आज लिख लिए, कुछ कल लिख लिए, वो स्कैटर्ड हालत में हो तो बाद में उनको एक जगह पर कंपाइल कर लें। ठीक है। उसके लिए मुसलमानों ने जिस शख्स को कुरान कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया वो कौन थे? जी, बता दें सर। वो सैयदना ज़ैद बिन साबित थे। ज़ैद बिन साबित, ठीक हो गया सर। सैयदना ज़ैद बिन साबित जो थे वो कुरान कमीशन के चेयरमैन इसलिए बनाए गए कि वो कुरान मजीद के खुद से हाफ़िज़ भी थे। मुसलमानों में जो सारे कुरान के हाफ़िज़ सहाबा शुमार हुए हैं उनमें ज़ैद बिन साबित सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझे गए हैं। ठीक है। इसलिए वो किस लिए समझे गए हैं? वो इसलिए कि वो वही की किताबत भी वही किया करते थे। मदीना में अक्सरो बेशतर सारी जो वही थी वो ज़ैद बिन साबित की ही लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान कमीशन का चेयरमैन उनको मुकर्रर कर दिया और ये एक एहतियात के तौर पर उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने कुरान मजीद में वो कहता है कि मेरे पास कुरान मजीद की ये आयत है, ये सूरत मैं याद रखता हूँ, तो वो आकर बयान करे। ठीक है। वो किस लिए थी? वो जी। इसलिए थी फर्ज़ करें कि वो सूरत कुरान मजीद में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। तो कोई बंदा ये बाद में फितना ना डाले कि मेरे पास मैंने एक सूरत थी तो मुझसे पूछा ही नहीं किसी ने, तो ये सूरत तो गुम हो गई है, वो लिखी नहीं गई है। तो इसके लिए एक सलाह अच्छा, आम जी, 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 सर आप कंप्लीट कर लें। कि जो भी बंदा आए कुरान कमीशन के चेयरमैन से मिले और वो कम से कम जो है वो अपनी बात सुना सके और वो उनको बता देते कि ये ऑलरेडी शामिल कर ली गई है या नहीं। अगर वो नहीं होती थी तो वो कहते थे कि इसका कोई और गवाह भी साथ लेके आओ, आपके कहने पर ये शामिल नहीं होगी। अच्छा, वो क्यों ऐसा करते थे? हालांकि वो तो खुद हाफिज़े कुरान थे। हुँ। वकार भाई, बात जरा समझने की कोशिश करनी होगी सर आपको यहाँ। पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्यों उसको बोलते थे कि कोई और भी साथ लेके आ? जी, जी। वो इसलिए उसको बोलते थे कि वो बंदा कल को ये ना कहे कि मैंने तो ज़ैद बिन साबित को ये बताया था, ज़ैद बिन साबित ने अपनी मर्जी से ये लिख दिया। हुँ। तो वो बंदा अपने गवाह दूसरा लाता, वो 2 गवाह जो 2 मुसलमान जब एक बात पर मुत्तफिक होते तो फिर ज़ैद बिन साबित को उसने तो वेरीफाई करना ही होता था ना। ठीक है। तो फिर वो एक मुत्तफ़िक अलह बात हो जाती। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हुँ, हुँ। मुसलमानों ने कुरान मजीद में
इख्तिलाफ राय को बंद करने के लिए इंतहाई जो है ना वो बरीक बीनी से काम लिया। ठीक है। अच्छा सर, इसमें आपने मुझे अभी तक जो बताया ना, वो आपने मुझे ये बताया कि अबू बकर रजी अल्लाह सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो है वो किताबत हो गई थी। जी अच्छा, ज़ैद बिन साबित जो है वो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे उस कमेटी के जी जिसने ये जी किताबत की है। जी। अच्छा सर, तो इस किताबत का कोई मतलब नुस्खा या कोई फर्स्ट हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास है या कोई नहीं? मैं बता देता हूँ वो उसका जो नुस्खा था। जी जी। अब हुआ ये कि उसके दो नुस्खे तैयार किए गए मास्टर कापीज। अच्छा। वो हजरत उमर की जो साहबजादी थी सईदा हफ्सा, वो उम्मुल मोमिनीन भी थी, रसूलुल्लाह की बीवी थी, ठीक है। वो उनके पास रखवा दिए गए। अच्छा। अब जो भी बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम पेश आती वो वहां से रिव्यू कर लेता। अच्छा ठीक है। ये मामला चलता चलता हजरत उमर का खुद दौर बीत गया, तो हजरत उस्मान के दौर में अब फतूहात जो थी, मुसलमानों ने ईरान भी फतह कर लिया था, इराक भी फतह कर लिया था, मिस्र के कुछ इलाके भी फतह कर लिए थे, शुमाली अफ्रीका तक चले गए थे। तो अब हर बंदा जो था वो कुरान मजीद को अरबी लहजे में नहीं पढ़ता था। ठीक है। बात आपको समझ आ गई है? हेलो। सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुरान हर कोई अरबी लहजे में नहीं पढ़ता था। अब दो नुस्खा जात एक अब एक शायद मैं सहाबी भी के पास रुकवाती है। जी वो जी। तो फातिहा पढ़ के सुनाऊं तो मैं भी पूरे अरब की तरह वो मखरज से अल्फाज अदा ना कर पाऊं, ये भी मैं आपको कह दूं। ठीक है ठीक है, आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। तो अब हुआ ये कि अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें थोड़ा सा भी ज़ेर ज़बर का फ़र्क आए या अल्फाज का मखरज का फ़र्क आए तो उसके मानी ही बदल जाते हैं। अच्छा। मसलन एक लफ्ज़ कल्ब है, अगर तो वो हलक से निकाला जाए तो उसका मतलब दिल है, जी, कल। अगर बोला जाए तो उसका मतलब कुत्ता है। कल, हाँ, कुत्ता। ठीक, मेरी बात समझ गए है ना? जी जी। अब अगर एक बंदा लफ्ज दोनों को कल भी बोल देगा तो अरबी के लिहाज से तो उसके माने चेंज हो गए ना। ठीक है ठीक है। ठीक है। फर्स्ट। जी जी। तो हजरत उस्मान के दौर में ये चीज जो थी ये शिद्दत से सामने आ गई हम्म। कि अब ईरानी जो थे वो किसी और तरीके से या मखरज से कुरान मजीद पढ़ रहे थे, अफ्रीकी किसी और से, जो गैर अरबी यमनी और से, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा था। तो हजरत उस्मान को ये बैसीद खलीफा शिकायत की गई कि इस बात का सदेबाब किया जाए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जो सईदा हफ्सा के पास कुरान मजीद है उसी की नकूल जो है वो तैयार करके सारे मुल्क में भेजी जाए और उसी के मुताबिक तलावत की जाए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो सर वो फर्स्ट हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है या नहीं है, बस इतना बता दें सिंपली। सिंपली जो हजरत उस्मान वाला मुसहफ है वो तो मौजूद है, वो ताशकंद में आपको पता है अच्छा, कि वो पड़ा है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला नहीं है हमारे पास। वो नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने इससे पहले काउंसिलों के ऊपर बात की थी कि एक बाद की काउंसिलों ने, मैं एक छोटी। एक मिनट जी में जी, आप पहले बोलिए। गाजी साहब से कर लूं। जो सैयदना ज़ैद बिन साबित ने लिखा था वो मुझसे मेरा ख्याल नहीं है। हाँ, नहीं वो नहीं है, वो काजी साहब से भी मैंने पूछा है, वो नहीं है। अब आप सवाल करें। सर मुझे आपका आखिरी जुमला सुनाई नहीं दिया, काइंडली रिपीट कर दें। मैंने काजी साहब से भी तस्दीक की है कि जो सैयदना ज़ैद बिन साबित ने वो मुसहफ लिखा था वो। ठीक है, अबू बकर रजी जी रजी जी। अल्लाह ताला अन्हु वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे आपने अर्ज की थी काउंसिलों के ऊपर, आपने कहा कि ये गालिबन किसी कौंसिल ने, कार्थेज और हिप्पो की कौंसिल की तरफ आपका इशारा था, लेकिन मॉरिटानियन फहरिस्त या दूसरी फहरिस्तें तो पहले से मौजूद नहीं थी मसीहों के पास, जिनका जिक्र तो खुद मसीह मुस्लिम मुकालमा की टीम भी करती है। सर ये मसला नहीं है। आप असल में मसले को नहीं नहीं, मसीही मैं और उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं एक्चुअली अभी इसी पे इसी मौजू मैं पे वही गुफ्तगू, बात करना वो एक मैं अलग वही मौजू हो जाएगा। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि मसीही जो हैं उनके पास अंजील के नाम से, खतूत के नाम से, अमाल के नाम से, मुकाशफा के नाम से बहुत सारी कुतुब मौजूद थी।
ठीक है। उन्होंने अब किसी इलाके के लोग किसी किताब को लामी समझ कर पढ़ रहे थे, किसी के तो सर ये तो आपने अभी मुझे ज़ैद बिन सबत वाली तरीकाकार बताया है, तो अगर कौंसल्स भी अगर इसी तरह का कोई तरीकाकार इख्तियार करके कुतुब को कंपाइल करती हैं तो क्या एतराज होना चाहिए? मैं अर्ज कर देता हूँ कि क्या एतराज था। वैसे भी मसीहों का तो अपना नुक्ता इल्हाम है। सर मैं अर्ज कर देता हूँ कि क्या एतराज है, वो भी अर्ज कर दूंगा। जी 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 जी, हुक्म हुक्म। अब मसीहियों ने उस अलहामी जो कह लेंगे अलहाम के नाम से एक वसी अदब था, उसमें से कैनोनाइज किया है ना बुक्स को, ऐसे ही है। ठीक है, क्रिश्चियंस के पास जो अनाजील या खतूत या रसाइल जो है वो रिवायत हो रहे थे, उनमें से सेलेक्ट किया है। तो उनमें से सिलेक्ट कर लिए। हमने कौन सी कोई नई बात कही है? आप भी वही बात कह रहे हैं। अच्छा, ये उससे हटकर चीज है। दूसरी बात, हजरत ज़ैद बिन साबित तो खुद कातबे वही रहे हैं, कुरान जी के हाफिज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 400 साल बाद जाकर ये काम हो रहा है। उन लोगों के पास ना सनद थी, ना ये पता था उनको, ना उनका कोई रुतबा था इस लिहाज से, जैसे हजरत ज़ैद बिन साबित या अबू बकर सिद्दीक या हजरत उस्मान का उम्मत मुसलमान में था। ठीक है, हमारे यहाँ आपको ये बात शायद समझ आए या ना आए कि रसूलुल्लाह के बाद रसूलुल्लाह के साथी हैं, रसूलुल्लाह के जो साथी हैं वो सहाबा किराम कहलाते हैं, सहाबा किराम के भी दर्जात हैं। सर हमारे यहाँ पर भी ये सिलसिला कार है, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे पाकिस्तानी मसीहों ने कभी ना इसको समझा, ना सीखा, ना पढ़ाया, ना बताया। तो इसके ऊपर मेरी एक अलग से तहकीक है, मैं वो आपको पर्सनली जरूर भेजूंगा। अच्छा, तो जिन लोगों ने फिर सहाबा किराम से फैज हासिल किया वो हमारे यहाँ ताबीन कहलाते हैं, जिन लोगों ने ताबीन से फैज हासिल किया वो तबा ताबीन कहलाते हैं। जी जी। तो सर पॉल्यूस हमारे यहाँ पर होने चाहिए ताबी जी, सहाबी नहीं ताबी। लेकिन वो आपके पास तो रसूल हैं। वो सर थोड़ा सा तो अभी ठीक है, तो अगर आप उनको ताबी के तौर पर हमारे यहाँ रखें तो हमें तो उनको कबूल करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर बस आप मेरी तरफ से थोड़ा सा आकर कबूल कर लिया करें ना। वैसे भी मुझे तो ये ताना मिलता है कि भाई पता नहीं मिसियानिकों के साथ क्या ऐसा प्यार मोहब्बत है मुसलमान दोस्तों का। सर बात ये है, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी और मसीह के साथ इतने प्यार से इतनी देर गुफ्तगू कर पाते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आफ्ताब भाई से भी हमारी ऐसी गुफ्तगू होती है। सर मसीहानिक, हाँ वो भी मसीहानिक है। तो असल बात यह है कि जो बंदा बात समझना चाहे या समझाना चाहे उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो समझना ना चाहे या समझाना चाहे वो बाजू जो टांग लेकर लड़ाई पर आमादा हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। जी जी। अच्छा सर मैं इसमें भूल जाऊंगा, मैंने सामने लिख भी लिया था वैसे तो मेरा एक बुनियादी ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं सवाल नहीं करता क्योंकि मैंने आपका बहुत वक्त लिया है और मैं अब जो ना आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कल परसों तरसों जब आप चाहें हम दोबारा ये सेशन कर सकते हैं। मैं भी कैंप पर आ जाऊंगा, इस बार तो मैं भी कैंप पर नहीं हूँ। अच्छा सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि हाफिजे पर उंगली नहीं उठा सकता जैसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे, तो लाइक इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें कि ये क्यों इस तरह का आपने एक क्लेम किया है। नहीं मैं क्लेम नहीं करता। देखिए अरब लोग जो थे उनके यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, उनके यहाँ जो कुछ भी था वो ज्यादातर हाफजे की मदद से चलता था। ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात ये देखें कि दौरे जहलियत के जो शायर थे उनका सारा कलाम जो था वो लोगों ने हाफजे की मदद से ही याद रखा। जी जी, उनको अजबर था, फिर वो कुछ उधर होता था। जी जी। ताकि अरब लोग जो थे वो अपने घोड़ों की नस्लों तक के जो थे वो अपने घोड़ों के नाम रखते थे और उनके शजरा नस्ब तक याद रखते थे। अच्छा ठीक है, तो ये मसला नहीं है। मसला और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बात को या जिस पैगाम को वो हामी समझ रहे थे उस समय तो वो मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ना। आप देखें कि हजरत उस्मान के दौर में थोड़ा सा उनको महसूस हुआ सहाबा किराम को, या हजरत उमर के दौर में तो फौरन खलीफा के यहाँ ये शिकायत पहुंची कि इसका सदेबाब किया जाए। सर एक्चुअली ना जहां पर आप खड़े हैं, देखिए आप पैदाइशी मुसलमान हैं, आपके लिए इस इशू को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसीही मामलात हैं जिनको
मुझे समझने में देर नहीं लगती, लेकिन आपके लिए वो कबूल करना, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी ऐसे। तरह मेरे साथ मुसीबत ये है कि जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ, वो एक हम्म, मुस्लिम स्पॉट नहीं है। मैं एक क्रिश्चियन या मसीही स्पॉट पे खड़ा होके आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है। हाफ़िज़ी के ऊपर जो है, वो कैसे हम ये कह सकते हैं कि देखो यार, फलाने की याददाश्त या फलानी कौम की जो मिन हैसुल कौम याददाश्त है, वो जी बड़ी जी। अच्छी है, हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं और वो इतनी रिलायबल है कि हम दुनिया की एक अज़ीम तरीन किताब जो है, उनके हाफ़िज़े से मंसूब कर दें। ना कि रसूल अल्लाह की किताबत से, ना मैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबत से, बल्कि हम हाफ़िज़ीन की हाफ़िज़े पे हमने उसको जो है ना वो नहीं छोड़ नहीं दिया नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत समझ गए हैं प्यारे भाई, आपने बिल्कुल गलत समझा। सिर्फ अच्छा, ठीक है। हाफिजे पर इन्हसार नहीं किया गया। आप देखें, रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो सराका बिन जासम को उन्होंने अमाननामा लिख कर दिया था। प्यारे भाई, सर मैं सुन रहा हूँ अमतन गुश। तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त वो फाउंटेन पेन तो थे नहीं उनके पास कि उन्होंने ठीक वो है, टांगा हुआ था अपनी जेब में, सैयदना अबू ठीक है, बकर सिद्दीक। उनके पास बाकायदा लिखने का कलम दुआत का सामान मौजूद था। ठीक है, एक बात, दूसरी बात ये है कि मुसलमान कुरान मजीद को हिफ्ज भी करते थे और रसूलुल्लाह साथ साथ लिखवाते भी जाते थे। ठीक है। ठीक है। और मैं तो खुद ही मानकर चलता हूँ सर, यानी कुरान के हवाले से मेरा यही मौक़िफ़ है। ये कुरान मजीद की हिफाजत जो थी, ये दो तरीकों से की गई थी, जी, जी। ज़बानी तिलावत के ज़रिए और लिखने के ज़रिए। ठीक है, मैं तो एग्री कर गया सर इस पे। तो जिन बंदों को ज़बानी याद था, उनसे भी तस्दीक की गई कि और जिनके पास लिखा हुआ था, उनके से भी तस्दीक की गई, यानी कि एक-एक लफ्ज़ की तस्दीक की गई। ठीक है सर, लेकिन हमारे पास जो सेहत के साथ रिवायत हो रही है, वो जी, जी। हाफ़िज़ीन की रिवायत है। सर, कातबीन वाली, किताबत वाली रिवायत ज़रा कम है ना, मैं नहीं, नहीं, उसके हवाले, नहीं। जैसे सर, आप मेरी अर्ज़ सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुनिए कि आपने कहा कि बकार वहाँ पर हाफ़िज़ीन थे जो हज़रत ज़ैद बिन सबत के पास आया करते थे और वो उनसे मुकम्मल तफ्तीश के बाद, गवाहियों के बाद फिर जी, जी। कोई सूरा को कुरान मजीद की किताबत का हिस्सा बनाते थे या नहीं बनाते थे, ऐसा ही है? मैं ठीक समझा हूँ अभी बिल्कुल। तक? हुँ, अब इस तफ्तीश में, इस तमाम तहकीक में जो खूबसूरत कर रहे हैं ज़ैद बिन सबत, इसमें क्या किताबत का अमल शामिल था? कोई कोई शख्स आता था कि देखें ज़ैद बिन सबत हज़रत, हमारे पास ये नुस्ख़ा है, ये कागज़ है, ये पत्थर बिल्कुल। है, ये लकड़ी है, बिल्कुल इसके लिखा ऊपर हुआ लिखा हुआ। लाते थे लोग। लिखा हुआ सर लाते थे लोग। ठीक है, वो अब मतरूक हो चुका है, वो हमारे पास नहीं है। नहीं, वो देखें, जब उनको कंपाइल कर लिया गया, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक मास्टर कॉपी तैयार कर ली गई। सर जैसे हमारे पास सैनेटिकस भी है, स्कंदरिया भी है, इस तरह कॉडेक्स हमारे पास इस तरह चलता हाँ, है ना, फिर हाँ, जिनमें से इख्तलाफात निकाले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ इख्तिलाफात कैसे निकाले जाते हैं? सर वो कॉडेक्स में निकाले जाते हैं, फिलहाल तो वो मुझे थोड़ा-सा मैन्युस्क्रिप्ट में समझा दें प्लीज़। नहीं, नहीं, मैं वही सर बात कर रहा हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट की बात ही कर रहा हूँ। जी, जी। ये कोडेक्स को आप छोड़ दें। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट में देखें, तो मरकज़ की जो आखिरी 12 आयात हैं, प्यारे भाई, जी, मैं हमतन गोश। मिसाल के तौर पर पेश कर देता हूँ, वो जो सबसे कदीम तरीन नुस्खा है, उसमें नहीं है। ठीक है जी, ठीक है? ठीक है, तो अब जब उससे अगले मतन में ये दाखिल होंगी, तो फिर सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि ये कहाँ से आ गई हैं? ठीक है, ठीक है? इसी तरह यूहन्ना का वो जो वो औरत वाला किस्सा है, वो कदीम नुस्खों में नहीं है, बाद में है। ठीक है, इसी तरह लूका के जो ग्रेट इंसर्शन एंड ग्रेट डिलीशन वाला मामला है, वो हर पादरी को अच्छी तरह से मालूम है और मैंने भी उस पर आर्टिकल लिखा है। वो तकरीबन ठीक है, 8500 के करीब अल्फाज हैं, जो मुख्तलिफ नुस्खों से इकट्ठे करके कंप्लीट किए गया है लूका को। तो हमारा ये है कि हमारे यहाँ ये चीजें नहीं हो सकी।
आपके यहाँ ये सर हुई हाँ जी, है? आपने आप देखिए, इसीलिए हमने जब शुरू में ये सारी गुफ्तगू हुई थी तो आप ही के अल्फाज थे कि मसीहों के यहाँ पे इल्हाम का या वही का जो तरीकाकार है वो फर्क समझा जाता है और कुरान के, तो उन दोनों का तो आपस में मिलाया नहीं जा सकता ना। सर अब हम आप यहाँ पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन का शिकार हो रहे हैं। अच्छा अल्हाम जो है उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे फिलहाल। ठीक है, ये बात आप दोबारा से समझ लें कि लूका के 4 नुस्खे हैं। ठीक है, हम लूका के अल्हाम को ज़ेरे बहस नहीं ला रहे फिलहाल। हम क्या चीज ला रहे हैं कि लूका का एक अल्हामी नुस्खा जो है वो इतनी आयत पर मुश्तमिल है, दूसरा इतनी पर है, तीसरा इतनी पर है, चौथा इतनी पर है, और आपने अब क्या किया है कि उन चारों को फाइल करके एक जगह पे कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो जब एक बंदे ने एक नुस्खा जमा किया, उसने कुछ चीजें छोड़ दी, वो अल्हामी समझकर छोड़ी गई या गैर अल्हामी समझकर, ये सर सवाल है। मुमकिन है वो जाया हो गई हो। ठीक है, तो जाया लेकिन होने ये का भी तो इनका लेकिन हमारे भाई ये चीज तो आपने वेरीफाई करनी है ना। ये तो मसीहियों का काम था, हमारा तो नहीं है ना। सर हम तो वेरीफाई करते रहते हैं ना इस तरह की किताबों से। अब मसला ये कि आप लोग इस तरह की किताबें कोट इतने प्रेशर से करते हैं कि हमारे अपने ही जो है ना वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। यार भाई हम प्रेशर से नहीं करते हैं। नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा प्रेशर से तो करते हैं। ये तो माने थोड़ा प्रेशर तो है आप लोगों का। नहीं 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 नहीं, ऐसी सर कोई बात नहीं। असल में देखें, मैं आपको एक बात जो है वो सवाल आपने नहीं किया, लेकिन मैं आपसे ये अज खुद एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद फिर माइक जो है वो मोहतरम काजी साहब को दूंगा। जनाबे आला। अच्छा, काजी साहब कह रहे हैं कि मैं आज नहीं गुफ्तगू कर सकूंगा। खैर, सर काजी साहब के साथ मैं कल की नशिस्त खुद ही रख लूंगा। अच्छा, वो ये है कि आपने कहा कि हम प्रेशर डालते हैं, ऐसा नहीं है। सर अजराह तफन्नुन था, उस पे संजीदा ना हो। नहीं, कोई बात नहीं। शुरू में जब ये मुनाजराबाजी का बाजार गर्म हुआ था तो आपको मालूम होगा कि हमने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी कि मुनाजरा नहीं करना, याद है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप देख लें कि सबसे कम मुनाजरा जो है वो हमारी टीम ने किया है, सिर्फ एक किया है शफीक कमल साहब के साथ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो ये मुनाजरे शफीक कमल साहब को दरकार थे किसी और मकसद के लिए, ना कि सच्चाई सामने लाने के लिए। नो कमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब लाहौर के जो ज़ियाउल मसीह साहब हैं या मैथ्यू सुलेमान साहब हैं, इनसे ये आए रोज कोई ना कोई शोशा छोड़ते थे, तो मैंने और काजी सईद साहब ने इनको चैलेंज किया कि भाई फिर मुनाजरा करते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल मुनाजरा होना चाहिए, या तो मैं और काजी साहब बपतिस्मा लेंगे या फिर आप कलमा पढ़ेंगे। तो वो कहने लगे कि हम इस पर नहीं मुनाजरा करते। तो मेरा मौक़िफ़ वहां पर ये था कि जो बंदा दूसरों को राह हक दिखाने के लिए मुनाजरा करता है, ये करता है, वो करता है, अगर उस पर हक वाज़े हो जाता है तो वो क्यों कबूल करने को तैयार नहीं है? सही। ठीक है, यानी अगर मुझ पर मैं मुनाजरा हक वाज़े करने के लिए कर रहा हूं ना, तो अब अगर मुझ पर ये खुल गया है कि मसीहियत सच्चा मजहब है, तो अब मैं ये तवक्को करूं कि दूसरे लोग मसीही हो जाएं, मैं क्यों ना हूं भाई। अच्छा, ये तो रियाकारी हो गई कि मैं दूसरों को तो कहूं कि भाई हक ये है, लेकिन खुद उस हक को कबूल ही ना करूं। सर तो आपका और मैथ्यू का और जिया का मसला है। मैं कभी भी मैं ना मुनाजरों के हक में नहीं रहा। मैंने जब किसी को मुनाजरा के लिए दावत दी, वो बड़ी मजबूरी में दी है। मुनाजरा अच्छी चीज है, मैंने गैर कानूनी है पाकिस्तान में वैसे भी। सर बात मैं ये कर रहा हूं, मैंने जस्ट फॉर आर्गूमेंट ये बात कही है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कही। मैंने जस्ट फॉर आर्गूमेंट ये बात कही है कि मुनाजराबाजी से हक का फैलाव मुराद ही नहीं था, चाहे वो कोई भी फ्रीक हो। इरशाद फरमा रहे हैं, मुनाजरा में कोई बंदा हारने नहीं जाता, मुनाजरा में अपनी बात सुनाने जाता है। सर तो इससे बेहतर नहीं है कि हम मतलब मुस्लिम मसीह मुकालमा की टीम से मेरी गुजारिश है कि इसी तरह आप लोग अगर सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि और भी है, जिया के साथ आप लोग डायलॉग करें, इसी तरह बैठ के डायलॉग करें, मैथ्यू के साथ डायलॉग करें, शफीक साहब के साथ इस तरह डायलॉग कर ले। ये ज्यादा मुस्बत नहीं है तरीकाकार?
हमने भी तो आज इतनी अच्छी गुफ्तगू कर ली है। हम देखिए, हम तो हमेशा से ही रेडी हैं। आफ्ताब भाई से आप जब भी बात कर लें, हमारे मेरी बात कर लें, काजी साहब की बात कर लें, रिजवान असगर भाई की बात कर लें, जनाब उस्मान की बात कर लें, जिस हमारी टीम के जिस भी मेंबर की बात कर लें, वो आपको बता देंगे कि हम उनसे एक बार नहीं सैकड़ों बार ये उनके साथ हम जो है लंबी लंबी सीटिंग कर चुके हैं, उनसे कुछ हमने सीखा है। मुमकिन है कि हमारे से भी उनको कुछ मिला हो, अच्छा या बुरा, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो वही सर, आज बताएंगे। मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिली और सुनने वालों को भी मिली होंगी, और जो मजीद देखेंगे उनको भी मिलेंगी इसमें से। तो अब हो सकता है कि मैं भी अपनी कोई बात बयान करने में या पूरी तरह वजाहत ना कर सका हूं, या मेरे से कोई कोताही हो गई हो, कोई इंसान जो हुए, ठीक सर है। बिला शक शुबा मैं समझता हूँ, मैं भी क्योंकि बहुत छोटा सा लिखारी हूँ, तो लिखारी का जो लिखने का फन होता है वो मुकर्रर के तकरीर करने के फन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं भी मुकर्रर नहीं हूँ, हमने बस अपनी सी कोशिश की है लोगों तक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिलखुसूस मुस्लिम नुक्ता नजर से इस किताब को पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि वो अवाम जो हमारे मसीह उलमा ने फैलाया है वो कम से कम मसीह मसीह लोगों में से जाता रहे, और फिर इस किताब के ऊपर मुस्बत तरीके से गुफ्तगू हो सके। प्यारे भाई, सीधी सी बात थी कि शफीक कमल साहब अपनी जो थी वो क्यादत, उससे ये किताब पढ़ते, ठीक है, और जो उनसे समझते, और फिर हमें जब हम उसका हवाला देते तो हमें उसका दुरुस्त मफहूम बता देते। उन्होंने तो बस वो जैसे मैंने मिसाल अर्ज की थी कि कुत्ता कान ले गया वाली मिसाल पर अमल करके दिखा दिया, हम क्या करें। सर मैं इस पे क्या कमेंट करूं, इस पे तो तबसरा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर मैं आपके सवालात जो है ना वो ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका जवाब नहीं आना चाहिए, बिल्कुल उनका जवाब आना चाहिए, और जो आप पूछ रहे हैं वो आप बिल्कुल दुरुस्त पूछ रहे हैं, इनका जवाब आना चाहिए उनकी तरफ से, कम से कम आप लोगों को जवाब देना चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी अगर एक बयान देता है तो वो उसकी जाती हैसियत का बयान नहीं है, वो तो एक अदारे की पॉलिसी बयान कर रहा है ना। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने ये किताब तर्जुमा की तो उस वक्त पढ़ा नहीं इसको उन्होंने। इस तरह तो फिर आइंदा से रिसर्च वर्क की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो तो खत्म हो जाएंगी, फिर तो जहालत है वो नंगा नाच नाचेगी कि ये चीज हमारे खिलाफ है तो हम नहीं छपने देंगे, दैट्स ऑल। तो फिर ये अदारे रखने की क्या जरूरत है। आप MI के से या कहीं और नराली किताबें हैं, दूसरे तीसरे इदारे हैं, वहां से किताबें छाप कर मसीहियों में तकसीम करते रहे, क्या जरूरत है मसीहियों को इल्म देने की। नहीं, मैं इस बात का मुखालिफ हूँ, ये बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए, ना सिर्फ मुस्लिम दोस्तों को पढ़नी चाहिए बल्कि खुद मसीह उलमा इकराम को पढ़नी चाहिए। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि सेमिनरी के तलबा के लिए ये मुफीद किताब है। हाँ, तो जब अदारा समझता है, अब देखें सिलेबस जो है वो एक बंदा नहीं देता, सिलेबस एक अदारा देता है स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए। और सर मैं आपको एक बात बड़े वसूख के साथ बताना चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर जितने भी मुसन्निफीन के मकालाजात शामिल हैं वो तमाम के तमाम वेस्टर्न स्कॉलरशिप में हुज्जत समझे जाने वाले मुस्तनिद तरीन उलमा कराम है, कोई भी ऐरा गैरा नफू खैरा नहीं है ऐसी। तो यही बात हम ये कह रहे हैं कि जब ये है तो फिर उसके मुकाबले में आपको बात या तो सीखनी और समझनी चाहिए या फिर उसके खिलाफ दलाल लाने चाहिए, दो ही चीजें हैं। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, बहरहाल अल्लाह उनको सेहत भी दे, हिदायत भी दे, मेरी दोनों तरफ से उनके लिए दुआ है। वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि, और अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अगर हम में कोई गलती है तो अल्लाह ताला हमें माफ भी करे और हमें सर थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला मेरे लिए। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। ओके।